हमारे भक्त जरूर। और हमारे झार कई बार ने तो जो है उन्हें तो कहानी कर दिया, उनकी तो वाणी ऐसी है जो अनुभूति को तो शरीर से जो है ऐसी लगन लगा के भजन कहे जो कि जासी हुई बहुत मगन है। हमारे भगत जी उदाहरण बड़े अच्छे बेटा सबने जो है मैं नाम ना जानू सब जो है बोलने वाले जो है सब बहुत ही बढ़िया, क्यों कि ये आनंद की जय है। यहाँ सब कपट छोड़ करके जो भी बोलते हैं वो सही बोलते और सही बोलते वैसे ही सभी करते। देखिए भगवान राम कहते हैं कि ज्ञान की जो धारा है, निराकार की धारा है, वो बहुत कठिन है, उसमें कली से और उसमें मन का कोई आधार नहीं। ज्ञान में मन का कोई आधार नहीं। कहते हैं कि भाई भक्ति सबसे सरल है। जिसके अंदर चाहे ब्रह्मा हो चाहे विष्णु हो, कोई भी जिसके अंदर भक्ति नहीं वो मुझको प्यारा नहीं है। भगवान ने उत्तरकांड में कहा चाहे ब्रह्मा समान हो चाहे विष्णु समान हो चाहे शंकर समान हो, लेकिन जिसके अंदर भक्ति नहीं वो मुझको प्यारा नहीं। स्पष्ट कहा है भगवान उत्तरकांड। देखिए भक्ति में ना योग चाहिए, ना तुम्हारे यज्ञ चाहिए, ना जप चाहिए। भक्ति में होना चाहिए कि सरल स्वभाव हो, सरल स्वभाव हो सबसे पहले, और मन में कुटिलता ना हो, चाहे कुछ ना जाने लेकिन सरल स्वभाव हो, कुटिलता ना हो, और जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट हो। भगवान राम कहते हैं सब प्रजा के लिए उत्तरकांड में बुला के जिस समय राज हो गया उनके सबके लिए बुला कर समझा रहे कि मन में कुटिलता ना हो, किसी से बैर ना करे, और किसी से जो है यानी क्रोध न करे। न क्रोध हो, न मान हो, न मद हो। ऐसे लक्षण और भी लक्षण है, बहुत लक्षण बताए भगवान राम ने। कम से कम नहीं तो 1 घंटा प्रार्थना करिए सब परिवार। तो जितने भी लक्षण है वो भक्ति के। भाई सबसे पहले भक्ति करो, भक्ति से ही ज्ञान की प्राप्ति होगी और भक्ति से ही आपको वैराग होगा। भक्ति करके और आप जो है ऊंची सिद्धि पर चढ़ोगे। प्रथम सिद्धि सबसे भक्ति बताइए। तो भक्ति करिए, और भक्ति में कैसी करिए आप देखिए। जबकि कृष्ण भगवान का अवतार हुआ और वो आए अवतार लेकर के अपने रूप में आकर के, और जो है वह बंधन बेड़ी पड़ी थी बस लेकर। तो बेड़ी जिस तरह से भगवान आए अवतार लेकर के, बेड़ी उनकी बिल्कुल खुली, स्वतः ही खुली, खोलनी ना पड़ी। तो ऐसे ही कि जब भगवान के नजदीक आप जाओगे तो ये संसार की बेड़ी आपको स्वतः ही छूट जाएगी। जब भक्ति करोगे तो स्वतः ही छूट जाएगी, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ज्ञान से आप निराकार में पहुंचोगे। सीधे मत पहुंचो भाई, मैं तो सबसे यही कहता हूँ सीधे मत पकड़ो, पहले प्रथम सिद्धि पकड़ो। प्रथम सिद्धि नहीं पकड़ोगे तो आप चाहे भगवान राम ने कहा मुझको प्यारा नहीं, जिसकी भक्ति नहीं मुझे प्यारा नहीं, चाहे वो कैसा ही हो जाए। जब शंकर श्री का हो, चाहे वो साक्षात विष्णु भगवान हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे शंकर हो, मुझको प्यारा नहीं। स्पष्ट कहा। तो सबसे पहले भक्ति करो। तो कैसे करो कि आप जो है देखो, हमारे जो है सत्य भी कहते हैं, कल भागवत देखी थी हम सत्संग में, तो नहीं तो उसमें आया था कि भगवान मंदिर अपनी प्रस्थापन के लिए बनाया जाता है, यानी अपनी मर्यादा के लिए। मूर्ति में भगवान के लिए मानो, उनकी पूजा करो, सेवा करो, नहाओ धुलाओ, प्रसाद चढ़ाओ, आरती करो, ये अपना नियम है। अब बहुत से कहते हैं जिनकी जो भावना जैसी होता है, कहते कि भाई पत्थर में क्या मूर्ति धरी। इधर कबीर जी ने कहा कि भाई मंदिर में कहा है कुछ ना, लेकिन मंदिर में सब कुछ है। मंदिर में आप क्या पत्थर में भगवान नहीं? जब कबीर जी चल रहे के बाद पत्थर में मूर्ति में भगवान है नहीं, तो क्या पत्थर भगवान नहीं? जिस समय जो है उन्होंने प्रहलाद ने तो प्रहलाद कुछ खुद कहा कि मुंह में तो खड़क खम में तो पत्थर में तो प्रकट हुए। तो मूर्ति में भगवान है, ये मनाओ किसी भी महापुरुष हो। अच्छा, महापुरुष में भगवान में भेद है।
कि महापुरुष कहते हैं संत बहुत महापुरुष है, लेकिन भगवान नहीं हो सकते। किस तरह से कि जिस तरह से कृष्ण भगवान ने माटी खाई थी और ग्वाल बाल में तगादा किया, तो भगवान जब उनकी आपने किया है ना कि जो अंगुली से द्वारा उनकी मिट्टी निकाली, तो यशोदा जी बानी गई तो भाई खाइए मिट्टी, तो भगवान हंस गए। अब हंस गए तो क्या हुआ कि हंसते सब जो है त्रिलोकी दिख रही, ब्रह्मांड दिख रहा है। तो इतना ही भेद है, महापुरुष जो होते हैं वो भगवान नहीं, क्योंकि इतनी शक्ति उनमें नहीं हो सकती जो कि सारे संसार के लिए जो भीतर अंदर ऐसा कहा है सत्पुरुषों। तो सबसे पहले भक्ति करिए, और कैसे करिए आप? देखो मैं तो वही साकार के रूप में, क्योंकि मेरे तो जो है मैं तो बड़ा भारी प्रसन्न हो से आप सब मेरे तो आप जो है सब साकार रूप में ईश्वर ही है, मुझे आनंदार हो। तो देखिए सबसे पहले बैठे हो करके अपने जगाइए इष्ट के लिए, जगा करके उनकी मंगला आरती करिए, आरती करके उनकी जो है परिक्रमा करिए, परिक्रमा करके कुछ जाप कीजिए, जाप करके उनको भोग लगाइए, तब अपना और काम। बाद में स्नान करिए, फिर आरती करिए, शाम को करिए, आरती करके फिर विनय करिए उनसे। कैसे करिए कि मुझे अपनी शरण में ले रे हे गिरधर गोपाल, मुझे अपनी शरण में ले हे गिरधर गोपाल, मुझे अपनी शरण में ले हे गिरधर गोपाल, मुझे अपनी शरण में ले हे गिरधर गोपाल। मेरा प्रेम दीवाना बन जाए, मेरा प्रेम दीवाना बन जाए, तुमसे लगना लग जाए, मेरा प्रेम दीवाना बन जाए, मेरी तुमसे लगना लग जाए, मेरा प्रेम ऐसा हो जाए कि आपसे लग जाए, कैसी लगन लगे मोहे सुधना रहे अपने तन की जय बोलो राधे मोहन 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 की। क्या कहा है? करो विनती। हे प्रभु दीन बंधु रघुराया, देव ज्ञान हरि लेहो माया। हे प्रभु दीन बंधु रघुराया देव ज्ञान हर लीजय माया। अब प्रभु कृपा करम लई भांति, करता भजन अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब सज करो करो दिन राति। मोह सकल व्याधि कर दूना साथे अपजन भोला, मोह सकल व्याधन कर दूना, जाहि देव मुझे भव सूना, जननी जनक बंधु सुतदारा, जननी जनक बंद सुतदारा, धन धन भवन सहज परिवारा, धन भवन होत परिवारा, सबकी ममता जागे बटोरी, सबकी ममता जागे बटोरी, मम जन जन इतना तो करना स्वामी, ऐसे हाथ जोड़ के विनती करके आरती करके करना करो। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण इस तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, श्री गंगा जी का तट हो, श्री गंगा जी का घाट हो मेरे श्याम रान
गंगा जी का किनारा हो, तुलसी जल हो, मुखड़े में हो, और क्या कहा, मुखड़े में तुलसी दल हो, मन संकल्प विकल्प तरंगों से रहित हो। हे प्रभु, जिस समय मुखड़े में तुलसी दल हो और मन को ऐसा करो प्रभु जो संकल्प विकल्प से बिल्कुल रहित हो, बुद्धि एकाग्र हो, यानी वृत्ति मेरी एकाग्र हो जाए प्रभु, गदगद हो के वृत्ति एकाग्र हो, सामने कैलाश वासी मेरे स्वरूप शंकर महाराज अपने इष्ट हो, जो इष्ट है वो मेरे सामने हो। कहता रहूं मैं हर हर, हर श्वास में हूँ हर, जब प्राण इस तन से निकले तो कर्ण स्वामी, जब प्राण तन से निकले, तो कर्ण स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतनी जब बिना करोगे आप और बिना कर करके गद करके रहो, आनंद के आंसू आ जाए, नेत्रों में जो है गदगद हो जाए। जैसे एक संत मिले थे कल भागवत में कहा, कहते थे कि भाई उत्तराखंड से आए, तो वहाँ करीब 250 संत बता रहे हैं गुप्त उत्तराखंड। तो वो संत चले आए और वो कह रहे कि भाई एक संत ऐसे थे जो 4 बजे रात में तो अपनी क्रिया करते थे और 4 बजे बाद में गंगा के किनारे उत्तराखंड आ गए और वहाँ रोते थे वो रोतने की क्रिया कम से कम 2 घंटा रोते थे गंगा के किनारे। हे प्रभु, हे दीन दयालु, हे प्रभु सर्वव्यापक सर्व अविनाशी प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए रे प्रभु, मुझे दर्शन दे भगवान। रो रहे, इतने रो रहे, इतने रो रहे हैं, इतने रो रहे हैं, इतने रो रहे हैं, कैसे रो रहे हैं कि जिनके आंसू जो है, आंसू गदगद होकर के आंसू से जो है उनके वस्त्र भीग रहे, नीचे जो है धारे गंगा जी ऐसे प्रसन्न होकर के गदगद से बाल से प्रभु की याचना करो, रो उनसे कि प्रभु दर्शन दो, अरे प्रभु मुझे दर्शन दो रे, दर्शन दो रे प्रभु, आ जाओ महाराज मुझे दर्शन दो, अरे मुझे दर्शन दे हो, आ जाओ रे मेरे भगवान स्वामी, अरे मेरे इष्टदेव भगवान भोले शंकर देव, आ जाओ रे दर्शन दे प्रभु, मुझे दर्शन दे। तो ऐसे जब आप भावना से करोगे तो आपको स्वतः ही आनंद आओगे और आप जो है भगवान से आपके लिए शुद्ध ही हाथों से उठाएंगे भगवान और उठा करके अपने गदगद शरीर से मिलाएंगे। देखो कितने आनंद की बात है। अरे भाइयों, मैं तो आपसे यही कहता हूँ प्रभु सर्वव्यापक अविनाशी प्रभु, आप पहले भक्ति से बस में बात जो है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। चलो।